हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू टेक टॉक बाय रागिनी। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमने इससे पहले वाले एक रिसर्च टूल बनाया था और एक स्टैटिक प्रॉम्प्ट डाला था। बहुत सिंपल सा रिसर्च टूल बनाया था, अगर आपने इसको ट्राई किया हो। तो आज हम देख आप अभी तक हमने क्या देखा कि हम एक स्टैटिक प्रॉम्प्ट डाल रहे थे, यूजर इनपुट कर रहा था, उसको रिसर्च कर रहे थे। अभी हम क्या जा रहे हैं, जो हमारा हमारा रिसर्च टूल होगा वो डायनेमिक हो। हम यूजर से बोलेंगे भाई हमको क्या कहते हैं, इनपुट दे दो और बता दो क्या लेवल है। अब कोई भी अपना रिसर्च टेबल में आपके क्या कीवर्ड्स हैं आप वो ले लो। तो मैं मेरे जो कीवर्ड्स हैं मैं उससे क्या कहते हैं टॉपिक्स लूंगी और स्टाइल लूंगी कि आपको बिगनर लेवल चाहिए या इंटरमीडिएट लेवल चाहिए। राइट। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने इसका क्लोन नहीं लिया है तो मैंने इसकी रिपोजिटरी शेयर कर रखी है, आप यहाँ से क्लोन ले सकते हो। तो हम इसको इसी इसी जो हमने बनाया था रिसर्च टूल को उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यूआई बनाने के लिए हम लोग स्ट्रीमलेट यूज कर रहे हैं, तो पहले एक अच्छा सा यूआई बना लेते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें इन यूजर का टॉपिक चाहिए और का स्टाइल चाहिए। तो उसके लिए हमारा हेडर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर एस यूजर टॉपिक एस टी डॉट सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट रिसर्च पेपर। हम रिसर्च पेपर कर देते हैं चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लॉट। आप कोई भी रख सकते हो, आपको जो जो टॉपिक्स आपको, मेरे लिए तो ये अभी ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करते हैं, स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल में मतलब बिगनर लेवल चाहिए आपको या इंटरमीडिएट लेवल चाहिए। तो स्टाइल ले लेते हैं, टॉपिक स्टाइल एस टी डॉट सिलेक्ट टॉपिक स्टाइल। तो अभी क्या करते हैं, दे देते हैं सिलेक्ट करने के लिए आपको बिगनर लेवल चाहिए या फिर आपको इंटरमीडिएट लेवल चाहिए। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अभी हमको ये तो चाहिए नहीं, इनपुट तो चाहिए नहीं, हमने तो ड्रॉप डाउन दे दिया। इसको खत्म कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको अभी कमेंट आउट कर, इसको अभी ऐसे ऐसे कर देते हैं। राइट। तो एक बार हम देखते हैं हमको ड्रॉप डाउन मिलता है कि नहीं। इसको रीरन करते हैं, देखिए मिल गया ना। करेक्ट। आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी क्या है, ओके, इसको अभी रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया। तो अभी क्या हम डायनेमिकली सिलेक्ट कर रहे हैं प्रॉम्प्ट, कि अगर आप जो भी टॉपिक सर्च करोगे और उसके बाद कोई भी स्टाइल सर्च करोगे वो। तो यूजर से हम सिर्फ उससे कीवर्ड्स ले रहे हैं और हम अपना प्रॉम्प्ट बनाएंगे। अब प्रॉम्प्ट कैसे बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रॉम्प्ट बनाने के लिए लैंग चेन का प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करेंगे। तो चलिए, पहले लैंग चेन का प्रॉम्प्ट है तो आप पहले इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट लैंग चेन, वो किसकी है, कहा है, कोर का, लैंग चेन कोर। इंपोर्ट फ्रॉम, ओके, लैंग चेन फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स। आपको देखो सजेशंस आने लगते हैं अगर आप सही से लिखते हो तो। फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है। अगर आप इसमें, कहाँ एरर कहाँ पर है, एरर तो कहीं नहीं है, ये क्यों आ रहा है, देखते हैं। रिमूव इट, नो आई डोंट नो, क्लोज इट। LangChain prompt import, okay, LangChain core prompt import. Why I'm getting this? Let's see, must be new line. This is already new line. Control X कर लेते हैं। Okay, taking. Oh, silly mistake. It happen जब आप लाइव कोडिंग करते हो, it happen. So आपने ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप यहाँ पे जाके देख सकते हो।
प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक क्लास है जिसमें कि हम एक जो भी प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट डालते हैं और यूजर की स्ट्रिंग्स डालते हैं कि हमें क्या डायनेमिक यूजर चाहिए। अब अब क्या है, क्या कहते हैं, अब इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को क्या कहते हैं, टेम्पलेट में डाल दो। टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक क्लास है जो कि क्या क्या लेती है, आप चेक कर सकते हो। राइट क्लिक करो। इनपुट वेरिएबल्स लेती है, इनपुट टाइप्स लेती है, आउटपुट पार्सल लेती है और स्ट्रिंग्स लेती है। लेकिन हमें क्या, हम क्या लेंगे, हम पहले इनपुट वेरिएबल, आप सारा ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम लेंगे इनपुट वेरिएबल्स लेंगे और टेम्पलेट लेंगे, स्ट्रिंग्स लेंगे। ओके, तो चलते हैं, हमें इनपुट वेरिएबल्स ले लेते हैं पहले। इनपुट वेरिएबल्स, तो इनपुट वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे, हम इसको यहाँ करते हैं ना, इनपुट वेरिएबल्स ऊपर है ना, हमारे हैं यूजर टॉपिक, तो हम यूजर टॉपिक ले लेते हैं। फिर हमारा क्या है, टॉपिक स्टाइल है, हम टॉपिक स्टाइल ले लेते हैं। राइट, टॉपिक, मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस, ये देखिए, मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल और टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या है, हम एक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं और हम उस यूजर से क्या कहते हैं, सिर्फ उससे इनपुट ले रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, आप जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका प्रॉम्प्ट सिमिलर रहेगा सारे टॉपिक्स के लिए। वो डिपेंड नहीं करेगा यूजर ने क्या टाइप किया, यूजर क्या चाह रहा है, मतलब आपका आपका रिसर्च टूल है तो आप डिसाइड कर रहे हो कि आप ये ले लिया इनपुट्स और आपने अपना प्रॉम्प्ट बना दिया डायनेमिकली और सारा। अब इस चीज को देखते हैं कि प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं। तो पहले प्रॉम्प्ट है, हमने बोल दिया रोल। ऑलरेडी हमने ये टॉपिक मैसेज में देखा हुआ है कि रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप एलएलएम से कोई भी क्वेरी करते हो तो आप उसको पहले अगर रोल दे देते हो तो इजी होता है। तो हमने रोल दे दिया, हमने इसको योर टास्क की जनरेट वेल स्ट्रक्चर रिसर्च डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमने टॉपिक इनपुट्स दे दिए, टॉपिक इनपुट्स हो गए, कंटेंट टाइप हो गया, टॉपिक यूजर इनपुट हो गया, टॉपिक हो गया। फिर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया हमें क्या कैसे कैसा कैसा चाहिए, हमने आउटपुट फॉर्मेट कैसा कैसा चाहिए, तो ये हमने दे दिया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं मैं कोड शेयर कर दूंगी, आप उसमें ब्रीफली चेक कर लेना। ये क्या, अब इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, इसको थोड़ा सा, हम्म, फेस द प्रॉब्लम। ओके, हम क्या करते हैं, हम टेम्पलेट ले लेते हैं। टेम्पलेट, टेम्पलेट कॉपी करते हैं, टेम्पलेट कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा टेम्पलेट प्रिपेयर हो गया। अब टॉपिक क्या है, हमारा इनपुट तो ये है तो हम ये डाल देंगे यूजर टॉपिक। हमारा कंटेंट टाइप क्या है, स्टाइल क्या है, ये है तो हम ये डाल देंगे। हमारा प्रॉम्प्ट बन गया। हमने क्या लिया, सिर्फ यूजर से इनपुट लिया और हमने प्रॉम्प्ट अपने प्रॉम्प्ट बना दिया। अभी क्या है, अब इसको कैसे कॉल करेंगे, इसको कॉल करना बहुत इजी है। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी, अगर आपने मॉडल देखा होगा तो हमें इन्वोक फंक्शन कॉल होता है, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। तो आप इसको कॉल करोगे तो क्या है, प्रॉम्प्ट वेरिएबल में डाल देते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इन इन्वोक। अब हमें क्या क्या है, यूजर टॉपिक, हमने इसको एरे में क्यों बार बार डाल रखा है, क्या है, यूजर टॉपिक और टॉपिक स्टाइल। तो हम इसको ऐसे करते हैं, यूजर टॉपिक एंड टॉपिक स्टाइल, टॉपिक स्टाइल।
डन। अब इसको, इस प्रॉम्प्ट को हमें क्या करना है, सिर्फ उठा के मॉडल में पेस्ट करना है। एंड इसको अनकमेंट करते हैं, हमारा डायनेमिक प्रॉम्प्ट रेडी। इसको फिर से रीरन करते हैं। हम इसमें एक बटन भी दे सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम जैसे ही कर रहे हैं वो तुरंत रन हो जा रहा है, राइट। तो हम एक बटन देते हैं, या फिर पहले इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। हमने इंटरमीडिएट किया, सी, इंटरमीडिएट। हम ग्रॉक के बारे में कर सकते हैं, ग्रॉक के बारे में, सी। हम यहाँ एक बटन भी देख सकते हैं, हम यहाँ एक बटन दे देते हैं, अगर वो बटन में क्लिक करेगा तभी आएगा। अब रिसर्च टूल है तो थोड़ा सा अच्छा करेंगे। इफ एस टी डॉट बटन एस, सबमिट, सबमिट में क्लिक करेगा। राइट, फिर चलते हैं, फिर से रीरन करते हैं। आ गया, सबमिट किया, ये बन गया आपका प्रॉम्प्ट। आपने कैसे बोला था इसका आउटपुट का फॉर्मेट देखो। और टाइटल चाहिए, टाइटल आ गया। आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, इंट्रोडक्शन आ गया। टाइटल, इंट्रोडक्शन, आपने आपने जैसा फॉर्मेट आउटपुट बोला सेम वैसा आउटपुट आ गया। हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इस प्रॉम्प्ट को कैसे रीयूज कर सकते हैं। अब हमने एक एक प्रॉम्प्ट बना तो लिया, अब हम इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें। और कोई भी इशू हो तो आप मेरे को क्या कहते हैं, मेल भी कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो, हम डिस्कस करते हैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।